ठीक है मंजू जी, ठीक है, बीच में मत बोलिए। कांग्रेस ने इतने सालों में जो छुपा के रखा है वो सब जनता में बांटा जाएगा। आज जनता का पैसा जनता के पास चला गया है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में बने हुए। शांति प्रसाद जी, इतना पैसा बरामद हुआ है कि 40 बैंकों के कर्मचारी लगाए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं न जाने कितनी मशीन से अभी भी कुछ ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी शेष बची है। और एक तरफ ये पैसे हो रहे हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन दूसरी ओर इस भ्रष्टाचार पर अब सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि भाई देखिए आपके यहाँ क्या हो रहा है, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी वाले इनका स्वागत कर लेंगे और क्लीन चिट दे देंगे। कोई भी उस शख्स के उन पैसों को लेकर बात नहीं कर रहा है। ये क्या चल रहा है, कहां से आए ये पैसे? देखिए गरिमा जी, लोकतंत्र का सबसे भद्दा चेहरा है ये। राज्यसभा में तमाम ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जहां की विद्वानों को और अपने अपनी फील्ड के मास्टरों को भेजा जाता था। ये भारतीय लोकतंत्र का इससे ज्यादा घृणित चेहरा क्या होगा कि अब बड़े बड़े बेईमान पैसों के दम पर लोग राज्यसभा जा रहे हैं, और उसका परिणाम है हम आज इसका शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि लोकतंत्र में कैसे लोग सत्ता के नजदीक चले गए। आज आपने जो डिबेट रखी है, भ्रष्टाचार की लड़ाई, राजनीति गरमाई, और ये कौन लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनके छत के नीचे बंगारू लक्ष्मण हुए, व्यापम घोटाले हुए, ये वो लोग बोल रहे हैं। और उत्तराखंड के जो अध्यक्ष हैं इनके भाजपा के, वो सुनील गामा को भूल गए। ये लोग किस मुंह से बोल रहे हैं? ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए, अब वो इस तरीके से जो है बचे कुचे कांग्रेस के पास बेईमान हैं, उन्हें भी लूटने की तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के नेता के पास अकूत संपत्ति मिली है और आगे भी मिलती जा रही है। वो राजकोष में चला जाएगा और देश के काम आएगा। उसने गलत तरीके से कमाया होगा तो जेल चला जाएगा। कांग्रेस का चरित्र हो या फिर भाजपा का चरित्र हो, दोनों के चरित्र में राजनीतिक बेईमानी कूट कूट कर भरी है। इसी का परिणाम है कि देश आज 100 लाख करोड़ से ऊपर के कर्ज में चला गया, रोजगार खत्म हो गए, संस्थान चरमरा कर गिर गए और नेता मस्त हैं। हमारा ये कहना है कि आप हमेशा जो भी डिबेट करते हैं उस डिबेट में सार निकल के यही आता है कि लोकतंत्र के ये बद्धे चेहरे कैसे सत्ता में सत्ताधीश होकर देश को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में इस तरह के चरित्र भरे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी एक है कि बेईमानों को गले लगाओ और अगले दिन उनकी उसके जो है महिमा मंडल गाओ। ये जो भाजपा कर रही है, ये भी एक लोकतंत्र का तीसरा चेहरा निकल कर आया है कि दूसरे को बदनाम करो और खुद के बेईमानों को बचाओ। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि विधानसभा घोटाले में प्रेमचंद अग्रवाल पे जब ये कार्रवाई नहीं करते और हाकम के ऊपर जब ये कार्रवाई नहीं करते, उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से इतनी बेईमान हो चुकी है कि अपने बेईमान में तो इन्हें भगवान दिखते हैं और दूसरों के बेईमान में इन्हें देश के सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग दिखते हैं। लेकिन हाल तो दोनों ही दलों का कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है ना शांति प्रसाद जी, दोनों ही दलों में कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए, दोनों दलों में अगर ऐसी स्थिति नहीं होती गरिमा, तो आज लोकतंत्र इतना शर्मसार ना होता। देश कर्ज की गर्त में डूब गया, आरबीआई कंगाली की ओर खड़ा हो गया, देश की जीडीपी गिर गई, देश पे कर्जा बढ़ गया, मगर इन नेताओं के शौक में कोई कमी नहीं आ रही है। ये लोकतंत्र में सबको पता है। मगर दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सारे संस्थानों को खत्म करके एक तरफा टेप रिकॉर्ड जो भाजपा का चल रहा है, जनता को इसको समझना चाहिए कि लोकतंत्र में बेईमान होता है, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे क्षेत्रीय दल का हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टियों का हो। बेईमान को पोषित करना देश के लिए सबसे बड़ा घातक है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जब इस तरीके के भ्रष्टाचारियों का जो चेहरा है वो सामने आ जाता है, इसके बाद भी चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाती और राजनीति शुरू कर दी जाती है। गरिमा, मैं इसी पे बोल रहा हूँ। हाँ। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताए ना कि इनके नेता कौन सा पैदल पैदल घूम रहे? ये चार्टर्ड में घूम रहे हैं आरएसएस वाले। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये 7-7 हजार करोड़ के कार्यालय कहाँ से बन गए? ये वो पार्टी थी जो कहती थी हम गुड़ चना खाकर संघर्ष करते हैं। ये चार्टर्ड से नीचे नहीं उतर रहे। कौन सी इनकी आमदनी है? मैं पूछना चाहता हूं। ये सब बेईमान हैं, इन्होंने देश को लूट के खा लिया है, और जो सत्ता में बैठ रहा है वो राजनीतिक आकंठ बेईमान है।
और दुख की बात यह है, जो मैं बड़े ठोक कर कहता हूं इस बात को, कि अब पार्टियां जीत रही हैं, लोकतंत्र में जनहित के मुद्दों से लड़ने वाला नेता कहीं जमीन से निकलकर नहीं आ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टियों के प्रचार हो रहे हैं, पार्टियों पर पैसा लग रहा है और पार्टियों की आड़ में बेईमान दलाल जुगाड़ संस्कृति से नेता निकल कर आ रहे हैं। यही कारण है कि लोकतंत्र में जो है एक प्रधानमंत्री और बाकी सारे उसके चमचे, ये जो स्थितियां लोकतंत्र की बनी है, ये उसी का परिणाम है। पैसा कमाओ, नेताओं को पोषित करो और उसके बाद राज्यसभा जाओ, लोकसभा जाओ और उत्तराखंड से लेकर देश को लूटो। आज की जो ये आपकी खबर है, ये कलंकित करने वाली है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, भ्रष्टाचार किसी भी दल के किसी भी कार्यकर्ता या नेता की ओर से किया जाए वो गलत होता है और आम जनता के लिए ही नुकसानदेह होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास लौटते हैं, उमा सिसोदिया जी के पास में जाएंगे। उमा जी, भ्रष्टाचार की लड़ाई और सियासत गरमाई। देखिए, भ्रष्टाचारी जब सामने आता है, कोई भी शख्स हो, तो उस पर सियासत नहीं बल्कि एक्शन होना चाहिए, उस पर सवाल उठने चाहिए। लेकिन अगर सियासत शुरू होगी तो ऐसे में क्या निकल कर सामने आएगा? नहीं लगता कि सभी दलों को कम से कम इन चीजों